नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम खेल और खेल शब्दावली से जुड़े हुए टॉप 55 क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड हैं और बार बार आपसे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्पोर्ट्स और उससे जुड़ी हुई आपकी शब्दावली। तो उन्हीं क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर आपको सिलेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है। देखिए, जो नॉर्मल ओलंपिक है आपके हर 4 साल में होते हैं, विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। देखिए, जो नॉर्मल शब्दावली है, जैसे पहले पूछे जाते थे कि ओवर किस खेल में होता है, इसके अलावा पेनल्टी किस खेल में होती है, वो आपके सिंपल शब्द हैं। अब आपको ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्पोर्ट्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर। ऐसा ही एक खेल है आपका गोल्फ, इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है पुट शब्द का। तो पुट शब्द किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो चेरी पिकिंग आपका शब्द होता है, ये बास्केटबॉल में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। डॉल्फिन किक की बात करें तो ये आपके तैराकी से है, फुटबॉल पे टिक नहीं करना है किक को देखकर। डॉल्फिन किक किससे है? स्विमिंग से संबंधित है। सीजर कप का संबंध किस खेल से है। तो सीजर कप ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफियां भी पूछी जाती हैं, खेल हो गए, खेल फेडरेशन हो गए, खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सीजर कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। 7 बार के राष्ट्रीय विजेता पान सिंह तोमर का संबंध किस खेल से था। तो पान सिंह तोमर, इनका संबंध था लंबी बाधा दौड़ से, जिसे इंग्लिश में स्टीपल चेस बोला जाता है। ये इस खेल के 7 बार नेशनल चैंपियन रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, विकेटकीपर के मैदान में रखे हेलमेट से यदि गेंद टकरा जाती है तो बल्लेबाजी टीम को कितने रन पेनल्टी में दिए जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई टीम फील्डिंग कर रही है और विकेटकीपर ने जो अपना हेलमेट है वो नीचे जमीन पर रखा है, बॉल आती है और हेलमेट से टकरा जाती है तो बैटिंग करने वाली टीम को 5 रन पेनल्टी में दिए जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक खेल वेलोड्रम में खेला जाता है। खेल परिसर भी पूछे जाते हैं, जैसे जो क्रिकेट है, क्रिकेट आपके कहां पर खेला जाता है? पिच के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, जो पट्टी होती है 22 गज की। हॉकी और फुटबॉल आपके ग्राउंड में खेले जाते हैं, फील्ड में खेले जाते हैं। इसी प्रकार जो साइकिलिंग है, इसका खेल परिसर जो है उसे वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैब शब्द जुड़ा हुआ है। तो जैब शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये आपके बॉक्सिंग से जुड़ा है। ऑप्शन बी। टंबल टर्न शब्द का संबंध किस खेल से है। टंबल टर्न यह आपके तैरना यानी स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। टंबल टर्न हो गया, डॉल्फिन किक हो गया, दोनों किससे हैं? स्विमिंग से हैं। ट्विडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ट्विडल आपके डबल टी यानी टेबल टेनिस के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। एड्रेस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी संबोधन। तो एड्रेस शब्द जो है आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। तो गोल्फ के हमने 2 शब्द देख लिए जो पूछे जाते हैं, एक एड्रेस और एक आपका पुट। ठीक है। पहले पूछा जाता था, काफी समय पहले के एग्जाम में आता था, बताइए LBW किससे है। अब ऐसे कॉमन वाले नहीं आते, अब ऐसे वाले पूछे जाते हैं। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जैमिंग शब्द आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो डर्बी ट्रॉफी आपकी घोड़ों की रेस, जो घुड़दौड़ होती है, उससे संबंधित है। ठीक है। उसेन बोल्ट द्वारा
कितनी बार IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता गया है? देखिए IAAF के बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। जो आपका ट्रैक एंड फील्ड वाला स्पोर्ट्स है उसकी सर्वोच्च संस्था है IAAF। जैसे क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन है? ICC। फुटबॉल की कौन है? FIFA। उसी प्रकार ट्रैक एंड फील्ड की जो सर्वोच्च संस्था है वो IAAF है। इसकी स्थापना होती है 1912 में। हर साल ये अपना पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुनते हैं। उसेन बोल्ट को सबसे ज्यादा 6 बार चुना गया है। उसेन बोल्ट को 2008 में चुना गया, 2009 में चुना गया, 2011 में चुना गया, इसके बाद 12 में, उसके बाद 13 में और उसके बाद 2016 में। तो इसको आपने याद करना है। इससे जुड़े हुए हमने बाकी जो क्वेश्चन है पूछ लिए। अगली बार हो सकता है आपको IAAF की फुल फॉर्म पूछ ले, या तो ये पूछ ले ये किस खेल से संबंधित है। ट्रैक एंड फील्ड की सर्वोच्च संस्था है। 1912 में स्वीडन में इसकी स्थापना होती है। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली ने एशियाई खेलों के किस संस्करण की मेजबानी की है? देखिए एशियन गेम्स की बात करें, इनकी शुरुआत 1951 से होती है और पहले एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एशियन गेम्स की बात कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 से होती है और पहले खेल कनाडा में खेले जाते हैं। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स को पहली बार 2010 में आयोजित करता है। एशियन गेम्स पहला वाला जो हुआ था 1951 में वो दिल्ली में हुआ और इसके बाद जो आपका 9वां एशियन गेम्स खेला गया 1982 में वो भी दिल्ली में हुआ। तो पहले संस्करण के अलावा कौन सा वाला मेजबान किया है दिल्ली ने? आपका 9वां वाला 1982 का। किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, बड़े ध्यान से पढ़ना। यहां पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पूछा है या ओवरऑल पूछा है? तो यहां पर ओवरऑल पूछा गया है। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत के पास केवल 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हैं ओलंपिक के। एक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था और एक 2021 के अंदर नीरज चोपड़ा ने जीता। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल भारत के पास टोटल 10 गोल्ड मेडल्स हैं। 2 मेडल्स तो यही हैं व्यक्तिगत। 8 गोल्ड मेडल भारत ने हॉकी में जीते हैं। पहली बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 में। इसके बाद भारत ने 32 में जीता, 36 में जीता, 40 और 44 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक नहीं हुए। सीधा 48 में भी भारत ने जीता। और आपको पूछा है आजाद भारत का, तो आजाद भारत का पहला हो जाएगा 1948। ओलंपिक में पहला पूछता 1928 कर देते। 48 के बाद भारत ने 1952 में भी गोल्ड मेडल जीता, 56 में भी जीता, 60 में नहीं जीता, दोबारा 64 में जीता और उसके बाद 80 में जीता। तो ये 8 गोल्ड मेडल है भारत के हॉकी के। आज़ादी के बाद पहला पूछा है वो बता देंगे, ओवरऑल पहला पूछता तो भी बता देते, और अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता भारत ने 1980 वो भी बता देते। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई है? तो कौन से वाले ओलंपिक खेलों को भारत आयोजित कर सकता है? अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन चांसेस है। यह है आपका ओलंपिक 2032। उम्मीद है कि 2032 के जो ओलंपिक हैं वो मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी कंफर्म यहां पर नहीं हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका नाम पहले खेलो इंडिया विद्यालय खेल था। विद्यालय होगा यहां पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला थी कन्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से था। इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्होंने यह पदक कब जीता? तो आप कहेंगे सिडनी ओलंपिक में जीता, और सिडनी ओलंपिक आपके सन 2000 में हुए। तो ये सारे फैक्ट आपको इनके साथ याद करने हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता कौन थे? अब स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत पूछ लिया, क्योंकि हॉकी में तो जीत लिया था लेकिन वो टीम गेम है। व्यक्तिगत की बात करें, यह है केडी जादव। केडी जादव
कुश्ती करते थे और 1952 में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, जो कि आज़ाद भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल था। निम्न में से किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस ये कहा जाता है हिमा दास को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमा दास किस राज्य की हैं? तो ये आपके असम की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टाइम ट्रायल ये आपकी साइकिलिंग से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में एक टीम में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसबॉल में भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद करना। और एक और खेल के खिलाड़ी जो बार बार पूछे जाते हैं वो है कबड्डी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि खेल क्षेत्र में किसको देते हैं? खिलाड़ियों को देते हैं, कोचेस को देते हैं या किसको देते हैं? खेल क्षेत्र में जो कोच होते हैं, खेल प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1985 से। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का नेशनल गेम बहुत बार आया है पेपर में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बेसबॉल का एक शब्द है जो बहुत बार पेपर में आता है कि यह शब्द किस खेल से जुड़ा है। देखिए, बेसबॉल में एक शब्द आपका इस्तेमाल होता है पिचर। तो पिचर कौन होता है? पिचर किस खेल में है? बेसबॉल में होता है। जो खिलाड़ी गेंद फेंकता है, जैसे क्रिकेट में उसे बॉलर कहते हैं, उसी प्रकार बेसबॉल में उसको पिचर कहते हैं। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो जो पहले आधुनिक ओलंपिक थे ये आपके एथेंस में आयोजित किए गए। एथेंस में इनका आयोजन 1896 में होता है। इनको पहला आधुनिक ओलंपिक माना जाता है। इस ओलंपिक में 14 देशों ने भाग लिया था। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो भारत में हुई है शतरंज की उत्पत्ति। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है स्पोर्ट्स का, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। क्योंकि आपको स्पोर्ट्स से यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ओलंपिक के बारे में कुछ बताइए, खेलों से जुड़े मैदानों के बारे में बताइए, शब्दों के बारे में बताइए, खिलाड़ियों के बारे में, ट्रॉफियों के बारे में, यही क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा खेल है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है? शतरंज। इसको ध्यान रखना है। निम्न में से किस ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है? तो एक गेम है ब्रिज और इससे संबंधित ट्रॉफी है होल्कर ट्रॉफी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फीफा की स्थापना कहां हुई थी? तो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। इसकी स्थापना कहां पर हुई? ये क्वेश्चन है। इसकी स्थापना फ्रांस में होती है, 1904 में होती है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब खेला गया? तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था, जिसे उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक के छल्लों में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो ओलंपिक के जो चिन्ह होता है, ओलंपिक का चिन्ह में आप देखते हैं आपके 5 छल्ले आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। इसमें आपका एक ब्लू रंग होता है, इसके अलावा येलो होता है, इसके अलावा आपका ब्लैक रंग होता है, इसके अलावा ग्रीन और इसके अलावा रेड। ये 5 रंग होते हैं। तो गुलाबी इसमें नहीं होता, हरा, नीला, लाल और पीला, हरा ये होता है। ये जो 5 रिंग होते हैं ये 5 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। जो आपका नीला है ये यूरोप को दर्शाता है, जो आपका पीला है यहाँ पर ये एशिया को दर्शाता है, जो काला है, काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है, हरा रंग आपके ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जो ये ओलंपिक का चिन्ह है, ये जो 5 छल्ले हैं, इस डिजाइन को बनाया किसने? तो इस डिजाइन को बनाया जिसे आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक कहते हैं। किसे कहते हैं आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक? उसका नाम है पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, उनके द्वारा यह डिजाइन बनाया गया था। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं होता? यानी कौन सी वेट कैटेगरी नहीं होती बॉक्सिंग के अंदर? देखिए, हैवी वेट होती है, मिडिल वेट, लाइट वेट, ये 3 होती है। अंडर वेट कोई कैटेगरी नहीं होती। ऑप्शन ए। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन
किस देश में हुआ? देखिए यहां पर एशियाई खेल नहीं पूछा गया है, तो 1951 नई दिल्ली नहीं जाना। पूछा है पहले साउथ एशियन गेम्स, इनका आयोजन ये हुए थे पहली बार 1983 में नेपाल में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है, काठमांडू के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो जीवन भर की उपलब्धियों की बात हो रही है यहां पर, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, वो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुछ खिलाड़ियों ने किसी विशेष समय में जो खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं उसके लिए उनको खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसी पुरस्कार का पूर्व में नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यह सर्वोच्च अवार्ड है खेलों का। पूरे जीवन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है। इसको याद रखना, दोनों में अंतर है, दोनों के नाम अब एक ही व्यक्ति के नाम पर है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1991 में होती है, और ध्यानचंद पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है ये आपके 2002 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए टेनिस का आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं जो लॉन टेनिस होती है, हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, एक आपका विंबलडन ओपन होता है और एक आपका यूएस ओपन होता है। तो जो फ्रेंच ओपन होता है आपका वो रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम में खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन है तो कहां खेला जाएगा? पेरिस में खेला जाएगा। विश्व टेनिस का शासी निकाय कौन है? यानी जो वर्ल्ड टेनिस है इसकी सर्वोच्च संस्था कौन है? तो इसकी सर्वोच्च संस्था है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिए गए थे, तो परिषद नहीं होगा, ये काउंसिल नहीं है, महासंघ है, ये फेडरेशन है, ठीक है। विश्व टेनिस का शासी निकाय। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? तो देखिए जैसे मैंने कहा जो नॉर्थ ईस्ट की एथलीट्स होती हैं उनके स्टेट्स पूछे जाते हैं, जैसे हिमा दास असम की हैं, उसी प्रकार जो मैरी कॉम हैं ये मणिपुर की हैं। ऑप्शन डी। ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है? तो ओलंपिक में अभी तक देखिए क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है सन 1900 के बाद से। निम्न युग्मों में से पारंपरिक खेल और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ आपको पारंपरिक खेल दिए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए हैं, कौन सा वाला सही नहीं है? राइट आंसर है सीलाम्ब और मध्य प्रदेश, ये वाला ग्रुप सही नहीं है। जो सीलाम्ब खेल है आपका यह पारंपरिक खेल है तमिलनाडु का, बाकी सही है। थांगटा मणिपुर का है, मुकना मणिपुर का है, गतका पंजाब का है, ये वाला कई बार आया है। सीलाम्ब कहाँ का है? तमिलनाडु का है। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? अब देखिए पहले ऊपर वर्ल्ड टेनिस का पूछा गया, अब बास्केटबॉल को पूछ लिया, तो बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था है आपकी फीबा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, फ्रेंच भाषा में इसका फुल फॉर्म है जिसको फीबा लिखा जाता है शॉर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ इसे 2004 में बनाया गया था, कबड्डी की सर्वोच्च संस्था। कई बार तो सिंपल वाला क्वेश्चन आ जाता है कि फीफा किसकी सर्वोच्च संस्था है। अब फीफा से हटकर, आईसीसी हटकर, वो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इसके अलावा जो आपका फीबा है अब इनके बारे में वो पूछता है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां आयोजित किए जाएंगे? देखिए जो लास्ट ओलंपिक थे इनका आयोजन टोक्यो में किया गया, जो अगले ओलंपिक हैं 2024 के, इनको फ्रांस में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल की प्रतियोगिता है? तो जौहर कप आपके जो सुल्तान जौहर कप है यह ट्रॉफी है हॉकी की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज गोल मात्र 11वें सेकंड में मैच शुरू हुआ और 11 सेकंड के अंदर खिलाड़ी ने गोल कर दिया, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। अब फुटबॉल वर्ल्ड कप काफी बड़ी प्रतियोगिता है और उसके अंदर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे तेज गोल करने का, यह रिकॉर्ड हकन सुकूर के नाम है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
हकर सुकून जो है आपका, ये हकन सुकूर, ये तुर्की का है और इसने साउथ कोरिया के खिलाफ सन 2002 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मात्र 11 सेकंड में गोल कर दिया था। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या होता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक में यानी कि आज के ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, इसमें आपका मेन कंपोनेंट चांदी होती है। ऐसा नहीं होता कि गोल्ड मेडल है तो पूरा सोने का बना होगा, सोने का थोड़ा अंश उसमें होता है। लगभग 92% आपकी उसमें चांदी होती है और 6 ग्राम के आसपास इसमें सोना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो ओलंपिक के मेडल होते हैं इनका व्यास कितना होता है और इनकी मोटाई कितनी होती है? तो इनका जो डायमीटर होता है वो 60 mm होता है और मोटाई इनकी 3 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है? तो मर्दानी खेल आपके कौन से राज्य में मार्शल आर्ट के रूप में फेमस है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनकी जयंती पर मनाते हैं और उनकी जयंती आती है 29 अगस्त को। तो कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त। टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? ऊपर हमने देखा, चारों के नाम भी देखे थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, 4 होते हैं। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स कहां आयोजित किए गए? अब देखिए, पैरा ओलंपिक पूछा है, ओलंपिक नहीं पूछा, और शीतकालीन वाला पूछा है। इनकी शुरुआत होती है, आपकी जो शीतकालीन ओलंपिक्स थे, पैरा ओलंपिक्स 1976 में शुरू हुए और पहले वाला आयोजन स्वीडन में हुआ, ऑप्शन डी। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक पूछा है, रणजी ट्रॉफी नहीं पूछा है। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, महाराजा रणजीत सिंह आपके किस खेल से हैं? हॉकी से हैं, ऑप्शन सी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? काफी फेमस ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? प्रतिपादित किए जाने का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि इसको ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किसने किया, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने बनाया? सही आंसर है पियर डी कुबर्टीन ने। वही कुबर्टीन है जिसको आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक माना जाता है, वही कुबर्टीन जिसने जो 5 छल्ले वाला डिजाइन है उसको बनाया। आदर्श वाक्य को भी स्वीकार करने का श्रेय किसको है? कुबर्टीन को है। अगर क्वेश्चन होता आदर्श वाक्य को लिखा किसने, तो वो लिखा था डिडॉन ने, और तब आपका आंसर ऑप्शन ए होता। ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य है आपका सिटियस, इसके अलावा एल्टियस, ये आपके लैटिन शब्द हैं, ठीक है, और साथ में फोर्टियस, 3 शब्द हैं ये, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, लैटिन शब्द हैं। इनका मतलब होता है सिटियस यानी फास्टर, एल्टियस यानी हायर और फोर्टियस यानी स्ट्रॉन्गर। तो तेज, ऊंचा और शक्तिशाली, ये आदर्श वाक्य है ओलंपिक का। स्वीकार इसे कुबर्टीन ने किया, लिखा इसे डिटॉन ने। भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है बीटन कप, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह बीटन कप 1895 से खेला जा रहा है, ठीक है, और भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए, पेनल्टी कॉर्नर पूछा है, सिर्फ पेनल्टी होता तो आप फुटबॉल को टिक करते, पेनल्टी कॉर्नर आपकी हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मणिपुर के एक स्वदेशी खेल सांगोल कंगजाई वर्तमान के किस खेल के समान है? तो देखिए, सांगोल कंगजाई कहाँ का एक स्वदेशी खेल है? आपके मणिपुर का, और यह वर्तमान के पोलो के समान है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपने याद करना है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमने आज एक स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर कवर किया, टॉपिक्स को कवर किया, स्पोर्ट्स और उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ खेल और उससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न थे वो आपके यहाँ पर अच्छे से कवर हो गए होंगे। टॉप 55 क्वेश्चंस को देखा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पेपर्स में रिपीट होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड थे और किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।